प्रश्न एक दिया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर बताओ। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताओ। अब यहाँ पर अंक नहीं दिए गए हैं। जब अंक नहीं दिए गए तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 5 9 लिख लेते हैं बड़ी से बड़े, ये तरीका है। अब छोटी के लिए क्या करना है, हमको 1 लिखना है, फिर उसके सामने कितनी जीरो लगानी है, 4 जीरो बनानी है 5 अंकों की बनाने के लिए। ये तरीका है छोटी संख्या बनाने का। अब प्रश्न ने बोला है अंतर बताओ। अंतर करने के लिए क्या करना है, हमको माइनस करना है। अंतर का मतलब होता है घटाना। अब 9 में से 0 जाएगी तो 9, 9 में से 0 जाएगी 9, 9 में से 0 जाएगी 9, 9 में से 0 जाएगी 9 और 9 में से 1 गया 8। तो क्या आ गया उत्तर हमारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 89,999। ऑप्शन कौन सा है इनमें, ऑप्शन ए सही है। जब अंक नहीं दिए गए हैं तब हमको बड़ी संख्या इस प्रकार बनानी है। 5 अंक बोल रहे हैं तो 5 9 लिखेंगे, 4 अंकों की बोल ली तो 4 9 लिखेंगे। छोटी बनाने के लिए 1 लिखते हैं, फिर उसके सामने यानी 1 ये है और 5 अंक बनाने हैं तो 4 जीरो लेंगे। यदि 4 अंकों की बनानी है तो 1 के सामने कितनी जीरो लेंगे, 3 जीरो। इसको साफ। प्रश्न 2 देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंक 2 1 9 0 तथा 4 के प्रयोग से बनी है, अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न में क्या दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं। जब अंक दिए गए हैं तो बड़ी संख्या बनाने का तरीका क्या है, पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं। सबसे बड़ा अंक क्या है यहाँ पर 9, फिर 9 से छोटा 4, 4 से छोटा 2, 2 से छोटा 1 और 1 से छोटा 0। अब छोटी कैसे बनेगी, छोटी इसका उल्टी होती है। छोटी संख्या बनाएंगे, यानी छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना है, हमको सबसे छोटा अंक देखते हैं। सबसे छोटा अंक क्या है, 0, लेकिन हमें 0 लेना नहीं। 0 कब लेना है, दूसरे नंबर पे। तो पहले क्या लेना है, 0 से बड़ा क्या है 1, तो अब 0 लेंगे यहाँ पर इस प्रकार। फिर 1 लेंगे पहले सबसे छोटा अंक, दूसरे नंबर पर 0 सबसे छोटा अंक है, लेकिन हमको क्या करना है, छोटी संख्या में दूसरे नंबर पर लेना है। फिर 2, फिर क्या आ जाएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 4 और 4 के बाद 9। छोटी बनाने के लिए पहले सबसे छोटा अंक क्या था 0, लेकिन हमको 0 दूसरे नंबर पे लेनी है। 0 से पहले यानी 0 को छोड़ देना है और सब दूसरे नंबर पे लेनी है। अब इनका अंतर करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं अंतर। अब 0 में से 9 नहीं जाते तो क्या आएगा, 0 में से 9 नहीं जाते तो उधर से उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 गए तो कितना आता है, 1। कितना आता है, 1 यहाँ पर लिख लिया हमने। फिर यहाँ पर बच्चा है 0, 0 में से 4 नहीं जाते तो फिर इस बराबर से उधार ले लिया, 1 दहाई, 10 की होती है दहाई, तो में से 4 गए 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बच्चा है 1 में से 2 जाते नहीं, इधर से लेंगे, फिर 4 में से 1 दहाई, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 1 दहाई, 10 की दहाई है और 1 11, 11 में से 2 गए, कितने बचेंगे 9। यहाँ पर बचे हैं 4 थे ना, 4 ने 1 उधार दे दे तो यहाँ पर बचे 3, 3 में तो 0 गई 3 और फिर 9 में से 1 गया 8। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका सही, ऑप्शन 3 आ जाएगा, यानी तीसरा 83,961 ये सही है इसका आंसर। नंबर 3 देखो। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्याओं जो अंक 9 6 0 से बनी है, गुणनफल बताओ। तो बड़ी संख्या क्या करना, पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं 9, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये सबसे क्या आ जाएगी बड़ी संख्या। छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना है, हमको पहले सबसे छोटा अंक लेंगे, लेकिन छोटा अंक क्या है यहाँ पर 0 को छोड़ देना है। फिर उसके बाद देखना है क्या छोटा अंक 9 और 6 में 6, 0 दूसरे नंबर पे और सबसे लास्ट में 9, यानी छोटी संख्या में पहले छोटा अंक फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, लेकिन 0 हमको दूसरे नंबर पे लेनी। गुणनफल का मतलब गुणा करनी है। जब हम इसकी गुणा करते हैं तो इसका उत्तर आता है तीसरा, लेकिन यहाँ पर तीसरे में क्या है, ये 9 की जगह 8 है, ये मिस हो गया था, यानी उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होगा इसका 5 8 4 6 40, यानी तीसरा ऑप्शन है। यहाँ पर 9 के स्थान पर मिस लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये 8 है। जब हम इसका गुणनफल करेंगे तो ऑप्शन सही आएगा।
इसको आपको गुणनफल खुद करना है और सोल्व करना है।